जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। दीन दुनिया से जुदा रहना क्या, दीन दुनिया से जुदा रहना क्या, साथ लहरों के सदा बहना क्या। दीन दुनिया से जुदा रहना क्या, साथ लहरों के सदा बहना क्या। कुछ नया कर गुजर दिखा जाओ, कुछ नया कर गुजर दिखा जाओ, बस फसानों में फंसा रहना क्या। कुछ नया कर गुजर दिखा जाओ, बस फसानों में फंसा रहना क्या। दीन दुनिया से जुदा रहना क्या, साथ लहरों के सदा बहना क्या। जो निष्कर्मी होते हैं, या यूँ कहें कि जिसे कुछ तमन्ना ही नहीं होती है कुछ करने की, वो हमेशा हवा के साथ बहते रहते हैं ताकि मेहनत कम करनी पड़े, मुसीबतें कम झेलनी पड़े। मगर हवा का झोंका जो आता है उसकी दिशा एक ही नहीं रहती। हवा हमेशा दिशाएं बदलती रहती है और फिर वो समय की हवा, वक्त की हवा इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है, ये आज के माहौल से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक आदमी एक अच्छे भविष्य की तस्वीर खींचता है और फिर अपने आप में कुछ ऐसे उलझ जाता है कि हर दिन एक नई तस्वीर बनाता रहता है, लोगों को दिखाता रहता है और नतीजा क्या होता है? कुछ नहीं, क्योंकि तस्वीरें बनाने से, तस्वीरें दिखाने से कुछ नहीं होता। तस्वीर बनाना ज़रूरी होता है, वो इसलिए क्योंकि हम भूले नहीं कि हमारे दिमाग में क्या तस्वीर थी और वक्त आने पर उस तस्वीर को बार बार देखते रहें और कोशिश करते रहें कि उस तस्वीर में जो रंग भरने हैं वो हम भरते रहें और इतना खूबसूरत रंग भरें ताकि देखने वालों को वो तस्वीर बहुत अच्छी लगे और लोग कहें वाह क्या बात है। मगर होता ऐसा नहीं है। हम एक तस्वीर बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लोग सोचते हैं इसमें रंग भरे जाएंगे तो कितना खूबसूरत लगेगी, मगर हम उसकी वाहवाही में गुम हो जाते हैं और फिर एक नया खाका खींचते हैं, फिर नया खाका लोगों को दिखाते हैं। लोग लुभा जाते हैं, उन चीज़ों में गुम हो जाते हैं और फिर वाह करने लगते हैं। मगर ये कब तक चलता है? ये हमेशा नहीं चल सकता। आखिर लोग पहचान जाते हैं कि एक इमारत गढ़ने वाले में और एक नक्शा नवीस में क्या फ़र्क होता है। नक्शा नवीस अर्थात आर्किटेक्ट या नक्शा बनाने वाला सिर्फ नक्शे बनाता है, ज़मीन पर इमारत खड़ी नहीं करता। ज़मीन पर इमारत खड़ी करता है इमारत बनाने वाला। और हम फंस जाते हैं उन नक्शे बनाने वालों के नक्शों के बीच में। वाह क्या नक्शा है, पर नक्शा तो नक्शा होता है, तस्वीर तो तस्वीर ही होती है। हम उलझ तो जाते हैं मगर पाते क्या हैं? पाते हैं ज़ीरो बना सन्नाटा। और इस सन्नाटे में जब हम इतने उलझ जाते हैं कि अपना रास्ता भी समझ में नहीं आता, तब सोचते रहते काश हमने सिर्फ तस्वीर ही नहीं देखी होती, तस्वीर बनाने वाले की मंशा भी देखी होती कि इस तस्वीर को हकीकत का कोई रूप देता भी है या नहीं। आप एक बार किसी पर विश्वास कर सकते हैं, दूसरी बार कर सकते हैं, हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते।
और जो हमेशा के लिए विश्वास कर लेते हैं वो आँख के अंधे, यानी आँख होते हुए भी अंधे होते हैं और कान होते हुए भी बहरे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का भविष्य अंधकारमय ही होता है और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता। हमें अगर आगे बढ़ना है तो जागरूक रहना पड़ेगा, समय के अनुसार चलना पड़ेगा। पर समय के अनुसार का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपना भला देखें, दूसरों का भला नहीं देखें। आज का दौर ऐसा ही है, हम भले तो जग भला, मगर ऐसा नहीं है। भलाई मन के अंदर होनी चाहिए, तो ही आगे बढ़ कर के दूसरों की भलाई का ध्यान आता है। हम जो आपको बार बार कहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। जब तक आप दूसरों के सहारे चलने की कोशिश करोगे या दूसरों का सहारा ढूंढते रहोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको अगर अपना अच्छा करना है, आपको भला करना है, तो आपको अपना सहारा खुद बनना पड़ेगा। हम नक्शा बना सकते हैं, आपको ये दिशा दिखा सकते हैं। हम जैसे बहुत से लोग, हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, बहुत से लोग आए हैं, आपको रास्ता भी दिखाया है, मगर हम सिर्फ उनकी बातें सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं, एक कहानी की तरह। जो रास्ता दिखाते हैं, जो रास्ता बताते हैं, वो एक कहानी नहीं होते, वो एक हकीकत होती है। और उस हकीकत को अगर हम साथ में रखें तो हमें बहुत से महकते हुए बगीचे दिखाई देंगे। मगर अगर हम कहानी समझ करके वो सब भूल जाएं तो सिर्फ सुनसान रास्ते और सुनसान कब्रिस्तान ही दिखाई देंगे और कुछ नहीं। हमें इस देश को कब्रिस्तान नहीं बनाना है, शमशान नहीं बनाना है। हमें इस देश को एक महकता हुआ बगीचा बनाना है, और इस बगीचे के फूल हम खुद ही तो हैं। अगर हम ही नहीं महकेंगे, अगर हम ही नहीं चहकेंगे, अगर हम ही आगे बढ़ कर के अपने आप को मुस्कुराने की कला नहीं सिखाएंगे, जीने की कला नहीं सिखाएंगे, तो आने वाला समय हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। जो लोग चले गए, उन्होंने एक इमारत हमें सौंपी। हमारा काम है उस इमारत का रखरखाव करना, उसे और साफ सुथरा रखना, उसे खूबसूरत बनाना, सजाना, संवारना। मगर अगर हम ये समझें कि इस इमारत पर तो हमारा हक है, हम क्यों परेशान हो, ये इमारत तो हमारी है, हम जब तक रहेंगे इसमें रहेंगे। मगर आप हमेशा नहीं रहते, ऐसा आपके दिमाग में है। आप ये भूल जाते हैं कि आपके ही रूप, आपके बच्चे, पोते, परपोते आपके बाद में इस इमारत में रहने वाले हैं। अगर आप गंदगी बढ़ाओगे तो गंदगी वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जाएगी, और एक बार ये आलम हो जाएगा कि उसमें बदबू के अलावा और कुछ नहीं आएगा, तब आपके पोते परपोते उस इमारत में रह नहीं पाएंगे। जिंदा भी रहना मुश्किल हो जाएगा उनका। आप अपने विचारों को बदलिए, लोगों की गुलामी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। गुलामी कई तरीके की होती है। सबसे पहली गुलामी होती है आर्थिक गुलामी।
मानसिक गुलामी दूसरे नंबर पर आती है, सामाजिक गुलामी और देश की गुलामी। पहले के लोगों ने सामाजिक गुलामी का रास्ता लोगों को दिखाया और देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुलामियों के सुपुर्द कर दिया और उनके दिमाग में भर दिया कि आप तो गुलाम हो, गुलामी करो। और उसका परिणाम ये निकला कि दूसरे लोगों ने बाहर से आकर के यहाँ के रहने वालों को गुलाम बना दिया। किसी चीज़ का बंटवारा अच्छा नहीं होता है। आप एक घर में रहिए, हम एक घर में, एक बड़ी इमारत होती है, हवेली होती है, उसमें रहते हैं, तो ये नहीं होता है कि अगर एक का कमरा है तो दूसरा व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, आज़ादी होती है, पर सुविधा के लिए ये समझा दिया जाता है कि भाई ये आपका शयन कक्ष है, ये आपका स्नान गृह है, ये बैठक है, ये दालान है, ये बाग बगीचा है, मगर ये नहीं कि जो शयन कक्ष में है वो बगीचे में नहीं आ सकता, दालान में नहीं आ सकता है, बैठक में नहीं आ सकता। सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने की आज़ादी होती है और अगर ये आज़ादी ख़त्म कर दी जाए तो आपका परिवार मुश्किलों में पड़ जाएगा। फिर नफ़रत के अलावा और कुछ पैदा नहीं होगा उसमें। आप इस नफ़रत को दूर कीजिए। जो कुछ लोग कर गए हैं, अच्छा कर गए हैं तो अपनाइए, मगर जो गलत किया है उसे भी समझिए और स्वीकार कीजिए कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज जो हम आर्थिक गुलामी झेल रहे हैं, लोग कहते हैं कि हमारा देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ है। हम बार बार कहते हैं कर्ज से कोई भी देश सुदृढ़ नहीं हो सकता। आपको मालूम है हमारा देश का बजट, जितना बजट है उसका कम से कम 1/4 हिस्सा आज हम ब्याज के रूप में, कर्ज के रूप में वापस कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि हमारी देश को चलाने में जितनी धनराशि की ज़रूरत होती है उसका 1/4 हिस्सा तो व्यर्थ में दूसरे लोगों को, दूसरे देशों को हमें देना पड़ता है। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने उनसे कर्जा लिया हुआ है। दिखावे के लिए कर्ज लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आवश्यकता है तो कर्ज लीजिए, इमारत बनानी है तो कर्ज लीजिए, पर आलीशान कपड़े पहनने के लिए, आलीशान गाड़ियां लेने के लिए कर्ज मत लीजिए। ये हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास में हमारी ज़रूरत आने जाने के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम कार लें। कार की जगह हम दोपहिया वाहन भी ले सकते हैं, दोपहिया वाहन की जगह हम साइकिल भी ले सकते हैं। आना जाना तो सभी चीज़ों से होता है। दूर कहीं आना जाना है तो सरकारी वाहन है, रेल हैं, बसें हैं, उससे आ जा सकते हैं। शान दिखाने के लिए हम 2-3 लाख की गाड़ी की जगह 20-25 लाख की गाड़ी खरीदें तो हमसे मूर्ख कोई नहीं होगा। हैं पैसे, हमारी सामर्थ्य है, हमारी जेब है भरी हुई है, तो लें। कोई इस बात से इनकार नहीं करता कि आप मत लीजिए। आज जो बड़े बड़े लोग हैं, यानी धनिक लोग हैं, बड़े का मतलब है धनिक लोग हैं, उनकी बराबरी अगर उनका कर्मचारी करे तो कैसे संभव है? मगर आज हो यही रहा है कि हम उनकी बराबरी कर रहे हैं और उसके लिए हम कर्ज में धंसे जा रहे हैं।
आप छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े से बड़े अफसर को देखिए, हर इंसान कर्ज में डूबा हुआ है। मकान का कर्जा है, वाहन का कर्जा है, इधर उधर से दूसरे दिखावटी चीज़ों के लिए हमने कर्ज लिए हुए हैं और हमारी आमदनी का 1/3 हिस्सा इसी में चला जाता है। हम खाने पीने में कटौती करते हैं, दिखावा करने में कटौती नहीं करते। हम कहते हैं आप खाने पीने में कटौती मत कीजिए, मगर दिखावे में जो खर्च होता है उसे बचाइए। आज हमने इन बातों पर जोर क्यों दिया है? क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। कम तो होगी नहीं, क्योंकि रोज़गार के साधन अगर हम नहीं जुटाएंगे तो बेरोजगारी कम नहीं होगी। और बेरोजगारी कम करने के लिए, रोज़गार के साधन जुटाने के लिए हमने जो आपको एक रास्ता सुझाया है कि आइए हम और आप मिलकर के एक संस्थान बनाएं, और ऐसे ही कई संस्थान हम और आप मिलकर के बनाएं, जिसमें धीरे धीरे देश के युवा वर्ग या बेरोजगार वर्ग मिलकर के उसमें कमाई का ज़रिया ढूंढें, देश की तरक्की का ज़रिया ढूंढें, और उस सब के लिए साधन और सामर्थ्य जुटाने के लिए हम आपके साथ में सहयोग करने को तैयार हैं। आपका काम है हमारा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहना और उन्हें अन्य लोगों के साथ को भी प्रचारित करना, ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और हमारी बातों में अगर आपको कुछ कमी या त्रुटि दिखाई देती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। यदि आप नहीं जुड़ना चाहते तो भी कमेंट्स कीजिए कि आप क्यों नहीं जुड़ना चाहते हमसे। आखिर नुकसान क्या है आपका? बस आज हम इतना ही आपको कहेंगे। हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है जुड़ने के लिए। आप अगर चाहें तो अपना परिचय, संक्षिप्त परिचय हमें व्हाट्सएप पर दे सकते हैं और आप अपनी इच्छा भी व्यक्त कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।